बुक पकड़ लें और निशान लगाना शुरू कर दें क्योंकि और तैयारी शुरू कर दें मेरा बेटा। 2.2 का तीसरा क्वेश्चन और 2.3 का चौथा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यही कर ले जो मैंने इनको बताए हैं, इनका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 12 के भी इनको बताएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 कहाँ से आने हैं, इनको एक तोहफा देंगे। एक ही एक्सरसाइज है और उसी में से लोग आना है। इनको प्लान देंगे कि इन्होंने 4 दिन कैसे यूटिलाइज करने, इनको प्लान, बस वो प्लान बता दीजिए। एक इनइक्वालिटी वाला भी इनको लॉन्ग में आ सकता है। आपसे सजेशन देनी है हमने, नहीं इंशाल्लाह इनको सारा कुछ बताएंगे। अब इनके लॉन्ग क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स बना दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का उर्दू का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपका उर्दू का पेपर किस तरह का हुआ है। अगला पेपर जिसमें लंबी तादाद होती है सप्लीस की, बच्चे सप्लियाँ ले लेते हैं। मैथमेटिक्स का आपका पेपर है और 9th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स के लिए गाइड करने के लिए 10th क्लास वाले बच्चों को भी गाइड किया था, सप्ली वाले बच्चों को भी गाइड किया और मैथ में आपके इंशाल्लाह पूरे 75 में से 75 नंबर लेने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं माया नाज उस्ताद मैथमेटिक्स के। क्या खूबसूरत अंदाज में वीडियो में सारा कुछ बता देते हैं कि आपने क्या कुछ तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। सर सुल्तान खालिद साहब, सर आपका अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशल बच्चों के लिए टाइम निकाला है। 9th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों को ज़रा गाइड कर दें कि पेपर में क्या चीज़ें आनी हैं और कैसे करनी है। सबसे पहले तो 9th क्लास के बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके लिए सिलेबस इतना कि स्मार्ट हो गया है ना। अच्छा, कि आपसे भी स्मार्ट है, मेरे से भी ज्यादा आपका सिलेबस स्मार्ट हो चुका है। और आप देखें कि कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसी में से लॉन्ग आना है। चैप्टर 5 है उसमें है ही एक एक्सरसाइज है, उसी में शॉर्ट लॉन्ग उसी में से आने हैं। इसी तरह बहुत से चैप्टर इस तरह के जिसमें हम कहेंगे कि ये एक एक्सरसाइज है और यही कर लें और ये शॉर्ट भी हो जाएंगे लॉन्ग भी हो जाएंगे। तो बच्चों को सारा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें सबसे पहले इनकी स्कीम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इनके 15 MCQs आने हैं। ठीक हो गया सर। और 15 MCQs, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि अमूमन ये कहा जाता है कि मैट्रिक के पेपर में ना MCQs रिव्यू से आ जाते हैं। इस साल केमिस्ट्री का पेपर आपने दिया है और आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम का पेपर भी और सेकंड टाइम का पेपर भी, इसमें रिव्यू से हट के भी MCQs दिए आए हैं। बिल्कुल आए हैं। और सेकंड टाइम के पेपर में 5 MCQs रिव्यू से हट के थे। इसी तरह फर्स्ट टाइम के पेपर में भी काफ़ी सारे MCQs टेस्ट किया। हाँ जी टेस्ट किया है। अब वो टेस्ट जो किया है वो भी कोई इतने मुश्किल नहीं थे। जो पढ़ने वाला बच्चा है और जो ना पढ़ने वाला बच्चा है उसमें जो है ना ज़्यादा गलत नहीं किए होंगे उन्हें, क्योंकि जिस टीचर ने गाइड किया होगा उसने बताया होगा कि ये टेबल आपने करने हैं, क्योंकि टेबल भी महदूद से थे और उसी में से गाइड किया गया था। सुहेल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में गाइड किया था इंशाल्लाह, और उसी में से इंशाल्लाह सारा पेपर है। और इंशाल्लाह हम भी इनको गाइड करेंगे कि MCQs अगर आपने रिव्यू वाले करने हैं उससे हट के करने हैं तो कौन से करने हैं, हम इनको वो प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, सर के लिए भी लाइक और कमेंट आपने अच्छा से छोड़ देना है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में पिन हुआ हुआ है। सर जी गाइड कीजिए। सबसे पहले इनके जो है ना स्कीम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 15 MCQs आने हैं, इसमें टोटल इनके 13 चैप्टर हैं। 13 में से चैप्टर नंबर 8 जो है वो सिलेबस से निकल गया, लॉजिक्स वाला, और पीछे चैप्टर रह गए इनके 12। उन 12 में से चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स में से 2-2 MCQs आने हैं। बाकी जो 9 चैप्टर बच गए उसमें से एक है, क्योंकि टोटल 12 बच गए थे ना। सीधा हिसाब है। 13 चैप्टर थे, एक तो वैसे सिलेबस से निकल गया, पीछे 12 रह गए। 12 में से 3 चैप्टर्स में से 2-2 हैं, बाकी 9 में से एक है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इसमें से 2-2 MCQs है बेटा, बाकी जो 9 चैप्टर्स हैं इसमें से एक MCQs आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 15 MCQs का इनका हो जाएगा। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इनको आने हैं 9, उन 9 में से 6 करने इन्होंने। ठीक हो गया, 9 में से 6 करने, और इसमें 9 की तरतीब इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में से 2 है, चैप्टर 3 से 2 है, चैप्टर 4 से 2 है, 5 से 1 है। सेम यही तरतीब ओल्ड मैथमेटिक्स की थी, इनकी भी सेम यही है। 1, 2, 3, 4 इसमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 में से एक है, और ये टोटल 9 बन जाएंगे। इन 9 में से इन्होंने 6 करना। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इन 9 में से भी इन्होंने 6 करने हैं। अब ये 9 जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6, 7 और 9, ये 3 चैप्टर, 8 तो है ही नहीं, 3 आएंगे इनमें से, तीनों में से 3 है, तीनों में से 6, 7 और 9 तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद इनको बताएंगे कि कौन से चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आपने ज्यादा अच्छे तरीके से करने हैं, कौन से अच्छे, ताकि लॉन्ग भी साथ में कवर हो इनके मामले में। वो इनके बाद में गाइड करेंगे इनको ना। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 6 करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 10, 11 और 13, ठीक हो गया सर। 10, 11 और 13 इसमें से आने हैं 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन, और 12 में से आने हैं 3।
ठीक ये है, टोटल 9 9 बन जाएंगे। फिर इन 9 6 में से इन्होंने 6 करने हैं। और जो 12 वाला चैप्टर है, 12 के भी इनको बताएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 कहाँ से आने हैं, इनको एक तोहफा देंगे इंशाल्लाह। वो 2 लाजमी होंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में अमूमन पहले क्या होता था कि पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग 5 में से 3 करने होते थे। ठीक है। अब इनके लॉन्ग क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स बना दिए हैं, क्योंकि थ्योरम खत्म ठीक कर है। दिया ना, पहले थ्योरम होता अब इनको 9th वालों को थ्योरम नहीं आना? थ्योरम नहीं है। जब ये 10th में होंगे, इनके 10th में भी थ्योरम नहीं होंगे। थ्योरम से जान छूट गई है हाँ, जान बच्चों छूट की, गई इनको उसकी परेशानी का हाँ, आलम ही पता ही नहीं है। खत्म। हाँ, इनको पता नहीं है। जो बच्चे परेशान होते थे। ये अपने सीनियर से पूछेंगे थ्योरम किस बला का नाम थ्योरम है। क्या चीज थी? थ्योरम से बच्चे भागते थे जी। अच्छा। आपको वैसे वो गवर्नमेंट वाले भाग गए आपसे। हाँ जी। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन है, पहले पोर्शन में 3 में से 2 करने हैं, ठीक है। अगले पोर्शन में 2 में से 1 करना है। मतलब टोटल 5 है, 5 में से 3 करने हैं। इसमें पहले 3 में से 2 है और अगले 2 में से 1 है। एक करना है। अब वो जो इसकी तरतीब है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5, 6 और 7 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 2 करने हैं। ठीक हो और 8 और 9 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा, ठीक होगा। और जो दूसरा होगा चैप्टर नंबर 2 से होगा। पहले पहला और दूसरा। और 5 नंबर। हाँ नहीं, 4 नंबर, 4 इनका 4 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट चैप्टर 3 से होगा और दूसरा चैप्टर 4 से होगा। सीधा 1 2 3 4। और इसी तरह तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है तरतीब में, वो पहला पार्ट उसका चैप्टर 5 से होगा और दूसरा चैप्टर 6 से होगा। 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई से 2 करने हैं। कोई से 2 करने। आप चाहे पहले 4 चैप्टर कर लें, आप चाहे तीसरे से छठे तक कर लें, आप चाहे पहले 2 कर लें और 5वां छठा कर लें। 2 लोगों का इधर से इन्होंने अटेम्प्ट करना। आपसे सजेशन नहीं हमने नहीं, इंशाल्लाह इनको सारा कुछ बताएंगे। और नेक्स्ट जो दूसरा पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें जो क्वेश्चन नंबर बनेगा इनका 8। ठीक है। 8 का जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 और आपके पास 9 में से तो लाजमी आना है ना, 7 और 10। 7 और 10 इसमें इन्होंने जो है ना आर रखा है कि या तो चैप्टर 7 से आएगा या चैप्टर 10 में से आएगा। ओके ओके। इन 2 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से इसका पहला पार्ट होगा। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो चैप्टर 9 से आना वो कंफर्म है, वो एक ही चैप्टर है, वो एक ही चैप्टर है, चैप्टर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 पार्ट होंगे। उसमें जो पहला पार्ट है चैप्टर नंबर 11 और 13, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से आएगा। चैप्टर में से आ जाए। और चैप्टर नंबर दूसरा जो पार्ट है, बी पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक हो गया। और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, इन दोनों में से इन्होंने एक करना है। वो जो समझ, ये इनकी स्कीम है। ठीक हो। और ये जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें जो 90% बच्चे हैं ना, वो पहले 4 चैप्टर्स जो है ना वो अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो पहले 4 चैप्टर्स करने की रीज़न भी ये है कि इनको ना चैप्टर 6 मुश्किल लगता है। अब क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है, ये अब देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि सर सही बता रहे हैं। चैप्टर 6 इनको मुश्किल लगता है, जिसकी वजह से चैप्टर 5 भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी करेंगे क्योंकि चैप्टर 5 में एक ही सवाल है, पता है कि ये आना है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक सवाल, एक ही सवाल। मैं तो एक एक्सरसाइज कह रहा था ना पहले, हाँ जी। एक ही सवाल है, पता है कि ये लॉन्ग आना है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 2 इनइक्वालिटीज हैं। उन 2 इनइक्वालिटीज का ग्राफ इन्होंने शेड करना है। कहा ये जा रहा है कि इसमें से लॉन्ग आ जाएगा, लेकिन मुझे जो ये लग रहा है, मुझे ये वाइब्स आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक इनइक्वालिटी है, एक इनइक्वालिटी वाला भी इनको लॉन्ग में आ सकता है। अच्छा, बस ये अक्सर बच्चा ये सोचता है कि सर इस एक्सरसाइज में से अगर लॉन्ग और शॉर्ट आने हैं तो इसमें लॉन्ग के लिए तो सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन मेरे हिसाब से 9th क्लास के बच्चों के हिसाब से वो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। वो दूसरा जो आप बता रहे हैं, एक इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मुझे लगता है कि शायद इनको आ जाए, उसके ज्यादा चांसेस बनते हैं। वैसे मुझे भी यही लगता है कि 4 में से आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 3 वाला क्वेश्चन इनको आएगा। वो फिर आपने बता दिया। ये 3 और 4 दो ही सवाल है, ये 2 ही सवाल है, इनमें से इनको लॉन्ग आ जाना है। ओके ओके। अब बाकी जो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 हर चैप्टर के जो लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इनको बता देता हूँ, वो मैंने नोट किए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपका, जो इसका पहला पार्ट है, निशान बुक पकड़े मेरा बेटा, बुक पकड़ लें और निशान लगाना शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी शुरू कर दें मेरा बेटा। दिन ज्यादा है, मुझे पता है आपके पास 4 दिन मौजूद है, 4 छुट्टियां। हाँ जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं पहले 2 दिन आप आवारागर्दी में गुजार दें और फिर अगले 2 दिन में तैयारी इनको प्लान देंगे कि इन्होंने 4 दिन कैसे यूटिलाइज करने, इनको प्लान, बस वो प्लान बता दीजिए। अच्छा, ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से जो आना है वो 1.2 में से इनको आ जाएगा। ठीक हो, एक ही एक्सरसाइज है 1.2। और उसमें काफी सारे क्वेश्चन है। वैसे मेरी ये कोशिश होती है कि जो क्वेश्चंस हो ना, मैं उनको हाईलाइट कर दूं कि इस एक्सरसाइज में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें हर क्वेश्चन ही लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है।
हाँ, तो इसलिए मैं इनको जो है ना रिस्क नहीं ले रहा मैं 1.2 में से इनको लॉन्ग क्वेश्चन वो पूरी एक्सरसाइज। हाँ जी। और जो चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2.2 का तीसरा क्वेश्चन और 2.3 का चौथा क्वेश्चन, इन दो में से इनको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो चैप्टर 2 का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज 3.2 बेटा आपने करनी है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी है। सेट्स वाला चैप्टर है। सेट्स वाले चैप्टर में अमूमन ये होता है कि वो डी मॉर्गन लॉ दे देता है। डी मॉर्गन लॉ ये आपने 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आजकल छठी से शुरू हो जाता है। 6, 7, 8 हर क्लास के अंदर सेट्स वाले चैप्टर में डी मॉर्गन लॉ है मौजूद है। तो ये डी मॉर्गन लॉ वाला अमूमन आ जाता है, नहीं तो सिंपल सी कोई। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ना बेटा आपकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज एक है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये तीसरा चैप्टर सारे बच्चों को आता होता है, लेकिन इनको पता नहीं होता कि क्वेश्चन को करना कैसे है। वो किस तरह करता है जी, वो कहता है 2 सेट दे दी उन्होंने ए और बी, वो कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता होगा तो उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करना है। और इनको यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी का नाम दे दे कि इसको वेरीफाई करें, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, आपको पता हो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई, ये बातें बड़ी अहम बता रहे हैं सर आपको। तो ये इसी तरह आपको 2 सेट दे दे, आप कहेंगे सर हमें तो यूनियन भी आती है, हमें तो इंटरसेक्शन भी आती है, हमें तो कंप्लीमेंट भी आता है, हमें डी मॉर्गन लॉ भी आते हैं, सारा कुछ आता होने के बावजूद भी इनका गलत कर देंगे। गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि इनको पता नहीं होगा कि प्रॉपर्टीज को भी देखना है। अब वो प्रॉपर्टीज भी इनको लिखने के लिए आ सकती हैं। वो कह देगा शॉर्ट क्वेश्चन में राइट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सिर्फ लिखना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपने पढ़ाया बच्चों को डॉट प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, बिल्कुल क्रॉस बोर्ड, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, और वही प्रॉपर्टी अब यहाँ पर यूनियन के हिसाब से आ गई है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन के लिहाज से आ गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ऑर्डर चेंज करने से जिसमें फर्क ना पड़े वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 सेट्स के साथ। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा प्रॉपर्टीज को आपने लाजमी देखना है। अकेली प्रॉपर्टी भी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए इनको आ सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में क्या है कि यूनियन बाहर है, अंदर इंटरसेक्शन है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जो ए यूनियन है वो अंदर बी के साथ भी आ जाएगा, ए यूनियन सी के साथ भी आ जाएगा, दरम्यान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये होती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर, और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी आ सकती है। आपको 3 सेट दे दे और आपको कहे वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी पता होगी तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। 4 चीजें हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और चौथा है डी मॉर्गन लॉ। ये 4 चीजें आपने कर लेनी है, लॉन्ग आपका हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि आपने 3.2 कर लेनी है और रिव्यू कर लेनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें एग्जाम्पल जो मुझे लग रही है कि ये आ सकती हैं, बाकी मैंने पहले 3 चैप्टर्स में एग्जाम्पल पर नोट नहीं किया मैंने। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 जो 4.2 से पीछे हैं, ये वाली आपने 3 एग्जाम्पल करनी है। 4.2 का दूसरा सवाल करना है और 4.3 करनी है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इनका हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाला चैप्टर है। ये जो लास्ट 9th की बुक थी वहाँ पर ये 5 और 6 2 चैप्टर थे, यहाँ पर दोनों चैप्टर्स को मिला के उसमें किया हुआ कर दिया। अब इसमें 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आपने लॉन्ग के लिए करना है। अब 4.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। उसमें यह है कि a माइनस बी का क्यूब या a प्लस बी का क्यूब एक्सपैंड करके दिया हुआ है, आपने उसको क्लोज करना है, बंद करके। 2 लाइन का क्वेश्चन है। बच्चा ये कहता है कि सर ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, वो तो उसको शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं देता, और ये बाद दफा लॉन्ग में भी आ जाता है। इतना सा सवाल 2 लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है 4.2 का, उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दिए बगैर उसका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। नहीं जी, ये पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आपका। ये तीसरे और चौथे शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें से तीसरा लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से दिए बगैर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, उसके हाथ में खुजली होती रहेगी जब तक ये इसमें शॉर्ट नहीं देगा। हाथ में खुजली होती रहनी। हाँ जी। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें चैप्टर नंबर 5 का मैंने बताया है कि इसमें जो पहला पार्ट है 5.1 का चौथा सवाल,
आप तीसरा भी करिएगा। एक जब आपने दो लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लिया तो एक तो हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं, एक तो मसला ही कोई नहीं। अब इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक इनइक्वालिटी के साथ ही एक पेज पे क्वेश्चन चले जाता है, 1.5 पेज पे चले जाता है। दो के साथ इतना लेंथी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता वेटेज नहीं बनती 4 नंबर की, तो वो मुझे लगता है शायद वो एक इनइक्वालिटी दे देगा। 2 इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं, जब आपको एक सॉल्व करनी है आगे तो 2 भी हो जाएगी, तो वो मसला नहीं है। इसी तरह 5.1 का आपने 5.1 का चौथा और तीसरा वो मैंने बता दिया आपको। चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपने 6.1 का छठा सवाल करना है और 6.3 करनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, वहां पर लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए दी हुई है। ये क्वेश्चन आपने चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेने हैं। अब एक चीज जो चैप्टर नंबर मैं 2 में इनको बताना भूल गया हूँ, 2 में इनका है जो चैप्टर नंबर 2, इसमें जो लोगिथम वाला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसमें ना बेटा पेज नंबर 30 के ऊपर डिफरेंस बिटवीन कॉमन लोगिथम एंड नेचुरल लोगिथम दिया हुआ है। ये अब चैप्टर नंबर 2 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है ना, वैसे वो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अमूमन क्या होता था, अगर कोई ऐसा चैप्टर होता था ना, जब हम भी पेपर बनाते हैं, जब कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें से लॉन्ग हमें मिलता ही नहीं है और पता होता है कि बोर्ड में इसमें से लॉन्ग आना है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट्स बना देते हैं। ये बी पार्ट 2 नंबर के। मुझे लगता है कि चैप्टर 2 में से शायद इनको पार्ट्स बना के दे दे चैप्टर 2, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है ऐसे पार्ट्स में, क्योंकि अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ कि क्वेश्चन, क्योंकि जब इनका सिलेबस स्मार्ट हो गया है तो जो क्वेश्चन लॉन्ग में आने वाले थे वो सिलेबस में नहीं वो काट दिए उन्होंने। तो जब वो शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चन लॉन्ग में देने हैं तो पेपर देने वाला हो सकता है ऐसा कर ले कि वो 2 पार्ट बना दे, वो कह दे कि ये 2 पार्ट है, आपने ये 2 नंबर के 4 लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन आई है। हाँ जी, इसी तरह हर बोर्ड में पहला सवाल डेफिनेशन वाले थे। क्या है डेफिनेशन दी थी कि ये फलां तारीफ करें, फलां तारीफ करें। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई चैप्टर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें से तो लॉन्ग कोई बन ही नहीं सकता, तो आपको वो पार्ट्स बना के दे सकता है। और पेज नंबर 30 पर डिफरेंस बिटवीन कॉमन लोगिथम एंड नेचुरल लोगिथम है, वो टेबल आप कर लीजिएगा। जैसे आप केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में आपने क्वेश्चन किया होगा कंपाउंड और मिक्सचर वाला, इसी तरह ये भी वो डिफरेंस ही है इनका, तो वो डिफरेंस आपने कर लेना है इसका। इसी तरह जो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, इन 3 में से आपने 2 करने हैं। मैं मशवरा दूंगा आपको कि आप पहला क्वेश्चन कर लें और 7वां कर लें, क्योंकि आपको तीसरा चौथा चैप्टर जो है वो मुश्किल लगता है, छठा भी मुश्किल लगता है, लेकिन छठे के साथ ये आसानी ये होगी आपको कि आप चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, तो तीसरे चौथे चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 5वें छठे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन ज्यादा है इनके पास। हाँ जी, अगर बच्चे करना वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ने वाले बच्चों ने तो सारी करने जो कर किए हैं, मतलब पेयर उस हिसाब से सर ने जो मशवरा दिया वो बड़ा अच्छा मशवरा उनका अपने हिसाब से, क्योंकि ये आपकी मेहनत बच जानी है इससे। जिनकी तैयारी कम है ना, हाँ, उनके लिए है कि वो थोड़ी मेहनत करके ज्यादा नंबर ले रहे हैं इंशाल्लाह। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर 7 और 10 इन दोनों में से किसी एक में से आना है। 7.1 का आपने 5वां सवाल करना है, 7.2 के 6 से लेकर 10 तक ये 5 सवाल बनते हैं, और 10.1 का दूसरा और तीसरा सवाल करना है आपने। ये चैप्टर 7 में से आया तो जो मैंने क्वेश्चन बोले उसमें से आ सकता है, चैप्टर 10 में से आया तो चैप्टर 10 में से 10.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपने कर लेना है। और चैप्टर नंबर 9 जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, एक एरिया वाला और एक वॉल्यूम वाला। A1/A2 इक्वल टू जो है L1/L2 का स्क्वायर और V1/V2 इक्वल टू H1/H2 का क्यूब। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। 9.3 में वॉल्यूम वाला सारे सवाल इसी से 2 फॉर्मूले से हो जाने हैं इनके। 9.3 जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है एक जग्स वाला क्वेश्चन है, रिव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 डिफरेंट जो है ना आपको जार्स दिए हुए हैं, उनकी कैपेसिटी दी हुई है, आपने इनका जो है ना साइड फाइंड करनी है, या एक चीज़ मिसिंग है वो आपने फाइंड करनी है। ये 9.3 कर लें और रिव्यू कर लें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन इनका अटेम्प्ट हो जाएगा चैप्टर 9 में से। लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन रह गया उसमें पहला पार्ट जो है चैप्टर 11 और 13, इन दोनों में से किसी एक में से आना है, और मुझे लगता है शायद 11 चैप्टर में से आ जाएगा। 11 में से 13 प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट से हैं। और 11 चैप्टर मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि 11 चैप्टर जो पुरानी 9th की बुक थी उसमें ये चैप्टर नंबर 17 था। उसमें 17.2 जैसे हमने बच्चों को बताया था कि 17.2 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से चारों में से एक आपने कर लेना है।
इसमें 11.1 के 4 सवाल वो वही हैं जो पुरानी 9th की वही बुक में सेम थे। टू सेम आ गए। और नंबर ये बता दें। यहाँ पर भी 11.1 के पहले 4 सवाल आपने कर लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें से आ अगर 11 जाएगा। में से आया तो यही है, और अगर 13 में से आ गया तो 13.1 का 4, 5, 8 और 9 ये 4 सवाल करने हैं बस। यानी 4 इशू हैं, 4 इशू हाँ, ये आप कर लें। और जो दूसरा है इसका चैप्टर 12 में से इनका आना है, ये 12 चैप्टर इनका मीन मीड इन मोड वाला है। इसमें 12.2 इसके 4, 5, 9, 11 और 11 का पहला पार्ट ही है, शायद दूसरा पार्ट इसका सिलेबस में ना हो क्योंकि मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, शायद दूसरा शायद शॉर्ट हो। 11 का पहला पार्ट करना है और 12 करना है आपने, 12 क्वेश्चन करना है। ये इनके लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 होंगे, 2 में से एक इन्होंने करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यही कर ले जो मैंने इनको बताए हैं, इनका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट हम इसको और WhatsApp पे send भी शॉर्ट कर- इनको इंशाल्लाह सेंड कर देंगे। वो नंबर सेंड कर देंगे और आपको हम शॉर्ट इनके ना है ही बहुत पहले short है। थोड़े पहले शॉर्ट सिलेबस हुआ है और कितना के शॉर्ट आपके पास दिन भी है। अब आप और अगर लिमिटेड प्लान भी बताना है हाँ इनका। प्लान इंशाल्लाह इनको बताएंगे। अब प्लान ये है कि अब आपने सबसे पहले दिन तो एमसीक्यूज कर लेने हैं रिव्यू वाले। मसलन बुध वाले दिन ये पेपर दे के आएंगे, उसके बाद इनके पास जुमेरात भी है, जुमा भी है, हफ्ता भी है, इतवार भी है, 4 दिन है। ठीक है। बुध वाले दिन पेपर दे के आए, उसी दिन आप रिव्यू के एमसीक्यूज की तैयारी कर लें। ओके वो 100 एमसीक्यूज का तोहफा भी देंगे इनको। वो 100 एमसीक्यूज वो एंड पे फिर send- हाँ जी इंशाल्लाह इनको देंगे और वो सॉल्व आप करवाएंगे इनको। ओके, ओके। और ये 100 एमसीक्यूज आपने बुध वाले दिन ही कर लेने आके, वो आपको बुध वाले पहले दिन यानी कराओ- MCQ करवाएं हाँ इनको? सब पहले दिन ही। ओके, पहले दिन पहले आपने दिन सबसे MCQ पहला काम ये करवाएंगे। करना है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने। अगर आपने टोटल 6 चैप्टर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, टोटल 6 ही करने हैं हाँ जी, ना, हाँ जी, हाँ जी। टोटल 6 चैप्टर करने हैं। अगर किसी आगे जो दूसरा पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें किसी एक पार्ट में 3 चैप्टर भी करने पड़ते हैं तो चार फिर और तीन, आ रहा चार था बन जाएंगे ना, फिर। तो वो मैक्सिमम आपके 6-8 बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर 8 बन जाएंगे ना, क्योंकि एक करना है उन्होंने उधर से तो एक तो नहीं, 3 और 4 सात 7 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। अब वो 7 चैप्टर हैं तो आपने वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 2 दिनों में डिवाइड कर लेना उनको। ठीक है। अब इनके पास जुमेरात का दिन है, जुमे का दिन है, हफ्ते का दिन है, इतवार का, 2 दिन लॉन्ग क्वेश्चन पर लगाने हैं, 2 दिन शॉर्ट क्वेश्चन पर लगाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पहले दिन वो लॉन्ग क्वेश्चन वो करने हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। दूसरे दिन लॉन्ग क्वेश्चन वो करने जो इनको आते हैं, सिर्फ रिवाइज ही करने हैं ना। रिवाइज करने रिवाइज ही करने हैं ना। पहले दिन तो वो लॉन्ग क्वेश्चन कर ले बेटा जो मैंने आपको बताए हैं, दूसरे दिन कुछ ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं बताए जो आपको आते होंगे, आप उनकी रिवीजन कर लें, तसल्ली हाँ, उनकी तसल्ली आपकी हो जाएगी। अब वो 2 दिन आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को दे देना। पहले लॉन्ग करने हैं, बाद में शॉर्ट। बाद में शॉर्ट करने हैं। मैं पेपर अटेम्प्ट करने में भी इनको यही मशवरा दूंगा कि पहले लॉन्ग अटेम्प्ट करें। अच्छा, पहले उसकी रीजन ये होती है कि सर अब पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 में से 6 करने हैं। बच्चा कहता है कि मुझे तो 9 के 9 आते हैं, मैं तो 9 के 9 ही करूंगा। वो 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, दूसरे में भी 9 कर लिए, तीसरे में चले 8 Time कर जाया लिए, करते थे। 3 और 3 6 और 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा कर लिए जो किसी काम के नहीं है। अब एंड पर वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन में जो इन्होंने टाइम वेस्ट किया होगा, उसको टाइम वेस्ट करने से इनका नुकसान ये होगा कि एंड पर एक लॉन्ग रह जाएगा, रह सकता है। 2। अब अगर ये पहले लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर long- आते हैं तो। हाँ आते हैं तो, अगर नहीं आते फिर ना फिर मंगा तो लें। शॉर्ट ही करें, फिर तो शॉर्ट ही करें। अब लेकिन जो हमने ये बताया वो अब वो तो करें, 4 दिन है उसी इनके में पास। आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपने लॉन्ग तो एक्स्ट्रा तो बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं बहुत बच्चे, नहीं, वो Short extra तो कर ही होता है, लेते हैं। short करने का। अब लॉन्ग आपने पहले अटेम्प्ट कर लिए, अब उसके बाद फायदा ये होगा आपको कि शॉर्ट में आपको टाइम मैनेज करना आसान हो जाएगा कि अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है कितना, उस टाइम के हिसाब से शॉर्ट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लें। ठीक हो गया। हाँ, अगर लॉन्ग पहले करेंगे तो ये फायदा होगा। अब इसमें पहले 2 दिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उसमें से पहले दिन आपने करने वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए हैं, दूसरे दिन जो आपको आते हैं रिवाइज कर लें। अगले 2 दिन शॉर्ट क्वेश्चन, पहले दिन शॉर्ट क्वेश्चन वो करें जो हम बताएंगे ठीक है। इनको, और दूसरे दिन आप बाकी पास पूरी जो आपके पास बुक होगी है एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट सारी रिवाइज कर लें। ठीक हो इनका पेपर ले इनका जी, ये सर ने plan है। माशाल्लाह सारा प्लान भी शेयर कर दिया, हर चीज शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें आपने दुआ में याद रखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।